स्वागत है आप सभी का 10 मिनट सोने के पहले की केम डोज में। आज हम लोग पढ़ेंगे साइटोक्रोम P450। तो देखते हैं साइटोक्रोम P450 क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साइटोक्रोम P450 कितना इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 बार आप लोगों के नेट के एग्जाम में साइटोक्रोम P450 से क्वेश्चन आ चुका है। तो अब आप लोग खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसका हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं और स्ट्रक्चर ड्रा करते ही जितने भी पॉइंट यहाँ लिखे हैं सभी आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आपका ये जो चारों नाइट्रोजन है ये आपके पोरफायरिन रिंग को यहाँ क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ये आपके क्या है, पोरफायरिन रिंग। यहाँ आयरन आपका +3 स्टेट में पाया जाता है, आयरन +3 स्टेट में पाया जाता है। और एक कोऑर्डिनेट आपका सल्फर ऑफ 16 का लगा होता है, सल्फर ऑफ 16। और एक कोऑर्डिनेट आपका होता है क्या, वाटर। क्या, वाटर, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। आयरन जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनता है आपका लो स्पिन। लो स्पिन आयरन +3 लो स्पिन। अगर हम लोग बात करें कि Fe जो है आपका, यहां देख लीजिए आप लोग, Fe+3 लो स्पिन अगर है तो यानी क्या, D5 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। यानी कि इसमें क्या होगा, अगर D5 बना तो लीजिए यहां आप लोग, यहाँ क्या होगा, D5 अगर लो स्पिन बना तो यानी कि इसमें क्या है, आपके एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या होगा, प्रेजेंट होगा। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होगा तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। D5 हीम ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। ऑक्टाहेड्रल इसका क्या है, ज्योमेट्री है। और ये कहां पाया जाता है, इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड मेटेलो एंजाइम होता है। लो स्पिन पैरामैग्नेटिक क्यों, क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो ये क्या होगा, ESR क्या होगा, एक्टिव होता है। ESR क्या होता है, एक्टिव होता है। तो इसके स्ट्रक्चर से कौन सा लिगेंड लगा है, 16। ये लो स्पिन होता है कि हाई स्पिन होता है, यहां पॉइंट से भी क्वेश्चन आया है कि इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड मेटेलो एंजाइम। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका फंक्शन। तो इसके फंक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि आपके CH बॉन्ड में O का इंसर्शन, CH बॉन्ड में O का इंसर्शन। अगर हम लोग बात करें कि O का क्या होता है, यहां O आपका क्या होगा, स्प्लिट होगा। O स्प्लिट होगा किस किस में, एक तो आपका क्या होता है इसके फंक्शन में, आपका कोई CH है, इस बॉन्ड में आपका क्या होगा, अगर हम लोग इसमें साइटोक्रोम P450 डाल दें तो क्या होगा, इसमें इसके CH बॉन्ड में क्या हो जाएगा, O का इंसर्शन हो जाएगा। O का क्या हो जाएगा, इंसर्शन हो जाएगा। अगर हम लोगों के पास एल्कीन हो, क्या हो, एल्कीन हो, अगर हम लोगों के पास एल्कीन हो तो एल्कीन में भी इसका इंसर्शन हो जाएगा ऑक्सीजन के। कैसे, देखिए आप लोग, ये आपका साइटोक्रोम P450 अगर यहाँ है तो इसमें कुछ इस तरह आपका इंसर्शन हो जाएगा, कुछ इस तरह इसमें क्या है, इंसर्शन हो जाएगा। तो ये फंक्शन है किसका, साइटोक्रोम P450 का। अब आप लोगों को क्वेश्चन होना चाहिए कि सर इसमें अगर एक एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो इसमें 2 ऑक्सीजन होते हैं, तो एक ऑक्सीजन तो इंसर्ट हो गया, एक ऑक्सीजन कहां जाता है, एक ऑक्सीजन जो है H2O में कन्वर्ट हो जाता है, एक ऑक्सीजन H2O में कन्वर्ट हो जाता है। और एक ऑक्सीजन आपका क्या है, CH बॉन्ड में इंसर्ट या एल्कीन के कार्बन कार्बन बॉन्ड में क्या है, इंसर्ट होता है। तो ये इसका फंक्शन है। ठीक है, ये पॉइंट जो है आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है कि बाइंडिंग ऑफ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट RH टू एक्टिव साइट ऑफ मेटेलो एंजाइम एंड लॉस ऑफ बाउंड H2O लिगेंड। यानी कि H2O लिगेंड का क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है,
1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन ऑफ लो स्पिन आयरन थर्ड टू लो स्पिन आयरन 4, 1 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन करता है। बाइंडिंग ऑफ O2 टू गिव एन एडेक्ट फॉलोड बाय 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम आयरन टू प्रोड्यूस आयरन थर्ड पर क्या परऑक्सो कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या है कि एक्सेप्टेंस ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन टू गिव आयरन, कुछ इस तरह स्पीशीज देगा। उसके बाद ये प्रोटोनेट होगा और इस तरह का स्पीशीज देगा। फिर क्या हो जाएगा कि फर्दर प्रोटोनेशन एंड लॉस ऑफ H2O लीविंग आपका Fe जो है किसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और इस टाइप का स्पीशीज बनाएगा। ट्रांसफर ऑफ ऑक्सो ओ एटम टू O बाउंड RH सबस्ट्रेट एंड रिलीज ऑफ ROH विद आपका हो जाएगा बाइंडिंग ऑफ H2O लिगेंड टू एक्टिव साइट ऑफ मेटेलो एंजाइम व्हिच वंस अगेन कंटेन लो स्पिन आयरन थर्ड। और ये चीज है ही कि द इंसर्शन ऑफ O इनटू CH बॉन्ड ऑफ RH इज थ्रो टू इन्वॉल्व ए रेडिकल पाथवे। तो इसमें जो मैकेनिज्म होता है रेडिकल पाथवे के थ्रू जाता है। उसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह पूछा हुआ है। कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450 के रिस्पेक्ट में कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तो पढ़ लीजिए आप लोग। कह रहा है कि इट इज अ हिस्टाडीन कोऑर्डिनेट टू आयरन सेंटर, तो हिस्टाडीन कहीं इसमें होता ही नहीं है कोऑर्डिनेशन में। इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड मेटेलो एंजाइम, ये चीज हम लोग देख लिए हैं कि हाँ इसमें जो है मेटेलो आपका क्या है इसमें कि मेम्ब्रेन बाउंड मेटेलो एंजाइम होता है। अगर हम लोग बात करें ऑप्शन सी का, इट हैज आयरन थर्ड आयन इन रेस्टिंग स्टेट ऑफ एंजाइम, तो आयरन थर्ड इसमें क्या है प्रेजेंट होता है, यानी कि इसमें बी और सी वाला ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। बी और सी वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट होगा। ये कब पूछा है नेट दिसंबर 2019 में। अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन का, ये कब पूछा है नेट दिसंबर 2019 में भी पूछा है। ये भी पूछा है क्या कि साइटोक्रोम P450 के बारे में और किसको ऑक्सीमायोग्लोबिन, तो ऑक्सीमायोग्लोबिन के बारे में भी थोड़ा सा आपको जानना था। तो इसमें बोथ कंटेन डाई एनायन ऑफ पोरफायरिन 9, तो दोनों में आपका पोरफायरिन है वो 9 क्या होता है प्रेजेंट होता है। दे हैव सेम फिफ्थ लिगेंड बॉन्डेड टू मेटल सेंटर फ्रॉम प्रोटीन बैकबोन। तो इसमें क्या होता है ये ऑप्शन थोड़ा सा आप लोग अगर ऑक्सीमायोग्लोबिन पढ़े होंगे तो उसमें हिस्टेडीन पाया जाता है और यहाँ क्या सिस्टीन लिगेंड पाया जाएगा। तो ये आपका बी वाला जो है बी वाला स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट है। और बाकी दे कंटेन सिंगल एक्टिव साइट कंटेन करते हैं। दे कंटेन मेटल आयन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, यानी कि बी वाला जहां है उसको आप क्या कर दीजिए इनकरेक्ट। तो बी यहां भी था और यहां भी बी था, यहां भी नहीं था, तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें, कह रहा है कि दी बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ साइटोक्रोम P450 एंड मायोग्लोबिन आर रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन का मैं बता दे रहा हूं कि जो मायोग्लोबिन होता है आपका स्टोरेज करता है, मायोग्लोबिन है ये स्टोरेज करता है O2 का, स्टोरेज ऑफ O2, स्टोरेज ऑफ O2 का स्टोरेज करता है। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा और जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है। क्लास को यहीं रोका जा रहा है। थैंक यू एवरीवन।